अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब जानते हैं कि स्कूल ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। क्लास के 5 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हम चैप्टर नंबर 12 आवर कल्चर की रीडिंग करेंगे। आवर कल्चर, सबसे पहले हम देखेंगे कल्चर क्या है। कल्चर कहते हैं तहजीब व सकाफत को, रहन सहन को। किसी भी माशरे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग किस तरह का तर्ज लिबास है उनका, वो किस तरह की ज़ुबान बोलते हैं, उनका मज़हब क्या है, उनकी मजहबी इक़दार क्या है, मजहबी असूल क्या है, और उनके कल्चर पर उनके मज़हब के किस कदर असरात हैं, उनका क्या खाना पीना है, वो किस तरह के मशागल अपनाते हैं, किस तरह के खेलों में हिस्सा लेते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। All human societies have developed ways to express themselves through their art, music, dance, ritual, religion and use of technologies, cooking, building and clothing. तो स्टूडेंट्स, हर इंसानी माशरे की अपनी अपनी जो है वो रस्म व रिवाज होते हैं, उनके अपनी अपनी उनकी सोच होती है, अपना अपना तर्ज लिबास होता है जिसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हैं। अच्छा, इंसानी माशरे अपना अपना कल्चर तो रखते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो अपने कल्चर को दुनिया के सामने भी रिप्रेजेंट करें और अपनी एक अलग शनाख्त बनाए, तो वो मुख्तलिफ पहलुओं के जरिए इस चीज़ को उजागर करते हैं, जैसे आर्ट है, म्यूज़िक है, डांस है, रिचुअल है यानी रस्म व रिवाज है, मज़हब है, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं जैसे कुकिंग है, बिल्डिंग है, क्लॉथिंग है। अच्छा, वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होता है कि कल्चर में तब्दीली भी आती है, वो तरक्की भी करता है, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस जो हैं वो भी ला जाती हैं। हर इलाके का, हर मुल्क का, हर गांव का, हर शहर का अपना अपना एक कल्चर होता है जिसके अंदर थोड़ी बहुत जो है रिजेंबलेंस भी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फर्क जो है वो भी होता है। पाकिस्तान के कल्चर की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के कल्चर की जो तारीख है वो हज़ारों सालों पर मुहित है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह के जो है वो लोग आबाद हैं, मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो आबाद हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी कल्चर जो है वो हमारे लिए एक फ़ख्र का बायस है। इस पाकिस्तानी कल्चर के भी मुख्तलिफ एलिमेंट हैं जिनको हम एज अ पाकिस्तानी जिनके ऊपर नाज कर सकते हैं। उनमें हमारी ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, लैंग्वेज है, साइंस है, फूड है, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, डांस है और हैंडीक्राफ्ट्स हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी कल्चर को एक नहायत खूबसूरत बनाकर दुनिया के सामने जो है वो पेश करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी कल्चर पर पाकिस्तान के हमसाया ममालिक जैसे ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया, इनके भी थोड़े थोड़े असरात हैं, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर का जो एक बेसिक एलिमेंट है जिस पर पाकिस्तानी पूरे कल्चर की बुनियाद है वो है इस्लाम। क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम किया गया, मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर जदोजहद कर कर एक अलग मुल्क हासिल किया जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी इस्लामी रस्म व रिवाज के मुताबिक जो है वो गुजार सकें। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तानी कल्चर की कौन सी खुसूसियात हैं जो इसको दुनिया के दूसरे कल्चर से जो है वो मुमताज़ करती हैं। उसमें सबसे पहले देखें रिलीजन है, मजहब। The Pakistanis may speak different languages, follow different customs, but almost 97% follow Islam. All groups celebrate the two main religious festivals, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. All celebrate the birth of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the month of Rabiul Awwal. The importance of Islam is clearly visible all around us, from our mosques to our greetings to our foods and so on. चाहे पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह की ज़ुबानें बोली जाती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के लोग बात हैं, लेकिन इनमें 97% जो है पॉपुलेशन है वो मुसलमानों की है, यानी पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की है, जो मिलकर मुख्तलिफ त्यौहार जैसे ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। ये वो तमाम त्यौहार हैं कि जिन पर तमाम मुसलमान मुत्तफिक होकर जिसको मनाते हैं। और पाकिस्तानी कल्चर की एक यूनिकनेस ये है कि इस्लाम के नाम पर तमाम मुसलमान एक साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। रिलीजन के बाद जो है बात आ जाती है लैंग्वेज की। डिफरेंट एथनिक ग्रुप स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस, बट उर्दू इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड ऑल ओवर पाकिस्तान। मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश। द प्रोविंस एंड रीजन विद देम हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस सच एज पंजाबी, पश्तो, सिंधीज। कि पाकिस्तान में चूँकि मुख्तलिफ सूबे हैं और हर सूबे की अपनी एक इलाकाई जो है वो ज़ुबान है, लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे अहम जो ज़ुबान समझी जाती है, जिसे कॉमन समझा जाता है, वो उर्दू है। पाकिस्तान के हर हिस्से में इसको बोला भी जाता है, इसको समझा भी जाता है। लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है उनकी जो ऑफिशियल उनकी एक जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है, जिसे बोला भी जाता है और समझा भी जाता है। हर इंस्टीट्यूट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है वो उर्दू है। लैंग्वेज की बात अगर देखी जाए फैमिली,
The extended family is extremely important to the Pakistanis. Loyalty to the family is strong and families trust, protect and value their members. कि पाकिस्तान के अंदर फैमिली वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। लोग एक दूसरे की कदर करते हैं, अपने रिश्तों का एहसास करते हैं, एहतराम करते हैं। इसके साथ साथ फैमिलीज़ के अंदर ख़वातीन को भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हासिल है, उनको मर्दों के बराबर हकूक़ दिए जाते हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन भी ज़िंदगी के हर शोबे में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रह सकती हैं। उनको मर्द से किसी भी तरह जो है वो कमतर दर्जा जो है वो नहीं दिया जाता। उसके बाद हम फूड की तरफ आते हैं। फूड एट लीस्ट 1000 years wheat and rice have been grown and consumed in the Indus Valley. Meat and spices such as turmeric, cardamom, mustard and black pepper and are part of our culture cuisine. यानी हज़ारों सालों से जो है यहाँ पर जो है इंडस वैली के अंदर जो है वो चावल और गंदम की काश्त की जा रही है, मुख्तलिफ मसालों की काश्त की जा रही है जो हम लोग अपने घरेलू जो है कुकिंग में और रेस्टोरेंट्स में हर जगह इन मसालों का इस्तेमाल करते हैं, अपने खानों में इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। इनके बगैर हमारे खाने बिल्कुल अधूरे हैं। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हर खाने का जो बेसिक एलिमेंट है उनमें नमक है, उनमें मिर्च है, उसके अंदर हल्दी है। इनके बगैर हमारे खाने जो है वो नहीं पक सकते। उसके अलावा हर इलाके की अपने अपने कुछ एक खाने होते हैं जो उनकी पहचान होते हैं। जैसे पंजाब के अंदर लस्सी है। पाकिस्तानी जो खाने हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे हमसाय ममालिक में भी पाकिस्तानी जो खाने हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तानी रेसिपीज़ को फॉलो किया जाता है, इनको पकाया जाता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। खानों के अलावा मुख्तलिफ फेस्टिवल्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरह की स्वीट्स भी बनाई जाती हैं, खाई जाती हैं और उनको पसंद भी किया जाता है। खाने के बाद जो जिसकी अब बात करेंगे हम वो है क्लोथिंग। ट्रेडिशनल शलवार कमीज इज द एक्सेप्टेड ड्रेस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। मैन ऑल्सो वेयर शलवार एंड कमीज बट इन पंजाब मैन इन द विलेजेस वेयर लुंगी एंड कुर्ता। इन सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा मैनी वुमेन वेयर अ चादर। In cities, many men, especially those who work for large companies, wear trousers and shirts. कि पाकिस्तान के अंदर जो है ट्रेडिशनली एक रवायत है कपड़ों की, वो शलवार कमीज़ है। यानी यहाँ पर शलवार कमीज़ बहुत ज़्यादा पहनी जाती है, लोगों का पसंदीदा लिबास है। इसके अलावा पंजाब में जो है वो देहातों में जो मर्द हैं वो लुंगी और कुर्ता इस्तेमाल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में भी जो है ना ख़वातीन चादर इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो लोग ट्राउज़र्स पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो क्रिकेट एज स्पोर्ट इज़ वेरी पॉपुलर इन ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। इन द रूरल एरियाज ऑफ पंजाब कबड्डी इज़ अ फेवरेट स्पोर्ट। इन द नॉर्दर्न एरिया स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान पोलो इज़ प्लेड। हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम। कि क्रिकेट को पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके अलावा देहातों में मुख्तलिफ तरह के खेल खेले जाते हैं जैसे कबड्डी और मुख्तलिफ खेल होते हैं जो मुकामी तौर पर खेले जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पोलो बहुत शौक से खेला जाता है, लेकिन पाकिस्तान का जो कौमी खेल है वो हॉकी है। घरेलू दस्तकारियों की अगर बात की जाए तो घरों में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो है ना इस्तेमाल की जाती हैं और बनाई जाती हैं। जैसा कि बलूचिस्तान में जो है वो शू मिरर वर्क होता है। सिंध के रीजन में भी सिंध के रीजन में भी होता है। उसके अलावा कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस है। पंजाब में मीनाकारी का काम होता है, एनेमलिंग का होता है, कर्व वुड का काम होता है। चिन्योट में का फर्नीचर बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा ब्लॉक पेंटिंग जो अजरक पे इस्तेमाल की जाती है। जो मुख्तलिफ एरियाज़ में जो सूफिया कराम होते हैं उनकी मज़ारों के बाहर ये चीज़ें मिल रही होती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के खूबसूरत जो हैं वो ख्यालात को जो है वो अपनी सकाफत में ढालने के लिए लिबास की फॉर्म में जो है उसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लोग अपने अपनी इंस्पिरेशंस को अपने इलाकाई ड्रेसेस के अंदर जो है वो उजागर करते हैं ताकि वो अपने इलाके की पहचान दूसरों के सामने जो है वो पेश कर सकें। अब इसके बाद ये तो पाकिस्तान के ओवरऑल कल्चर की बात होगी। हम देखेंगे अब डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं हमारे पाकिस्तान के, वहाँ पर जो है वो कल्चर के जो है ना वो बेसिक एलिमेंट्स वो क्या हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनके कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं, जिनसे उनकी पहचान की जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे पंजाबी कल्चर। पंजाब इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 5 rivers. द फर्टाइल लैंड हैज़ ड्रॉन people to the region for thousands of years, resulting in strong agricultural and farming tradition. The second largest province area-wise and the most populated provinces of the country has a diverse population. People of different castes live in Punjab. There are Rajputs, Gujars, Sayyids, Arains and Sheikhs among others. The language of region is Punjabi. Punjabis are known as hardworking people who are also fond of food, music and dance. Bhangra is the main dance of the
प्रोविंस कि पंजाब जो है इसको 5 दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ की ज़मीन बहुत जो है वो ज़्यादा जो है वो ज़रखेज़ भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़राअत बहुत जो है लोगों का पसंदीदा पेशा भी है और यहाँ और ज़रिया मौश भी है। ये पाकिस्तान का दूसरा जो है बड़ा सूबा है और मुख्तलिफ जो है ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जैसे राजपूत, गुजर, सैयद, अराई, शेख ये जो है यहाँ के पॉपुलेशन में शामिल है। यहाँ पर जो ज़ुबान बोली जाती है वो पंजाबी है। ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और जो यहाँ का डांस है जिसको बहुत ज़्यादा जो है पसंद किया जाता है वो भांगड़ा है। इसके बाद सिंधी कल्चर है। सिंधी कल्चर हैज़ इट्स रूट्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंध इज़ अ लैंड ऑफ सूफी सेंट्स सच एज लाल शहबाज कलंदर एंड शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के जो सिंध का जो कल्चर है इसकी जो है जड़ें जो है वो मिल जाती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से जाकर जो है वो मिलती हैं और इसको सूफिया कराम की सरजमीन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हज़रत लाल शहबाज कलंदर और शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के जो है वो मज़ार भी। सिंध के जो मशहूर डांस है उसमें जमालो है, धमाल है, झूमरो है। इसके अलावा दिसंबर में जो है वो 1 दिसंबर को अजरक पहनकर जो है और सिंधी टोपी पहनकर जो है ना ख़ास तौर पर जो है वो सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंधी ज़ुबान जो है यहाँ पर बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं और वो अपनी ज़ुबानें बोलते हैं। बलोची कल्चर की बात की जाए तो ये पाकिस्तान बलोचिस्तान की अगर बात की जाए तो बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पर बलोही ज़ुबान और पश्तो ज़ुबान बोली जाती है और यहाँ पर मुख्तलिफ जो है ना फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। यहाँ का जो फेमस डांस है वो झूमर है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पख्तून कल्चर की बात की जाए तो पख्तून कल्चर पर इस्लामिक जो है असर बहुत ज़्यादा है। यहाँ का जो ट्रेडिशनल डांस है वो खटक है। इसके अलावा यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेज़बान होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश इखलाक होते हैं, उनकी मेज़बानी बहुत अच्छी होती है, लोग सब बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं, बहादुर होते हैं और अपने रस्म व रिवाज के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। पाकिस्तान इज़ अ नेशन ऑफ ओवर 207 मिलियन पीपल कि पाकिस्तान में जो है मेजॉरिटी जो है वो मतलब जो है वो उसकी जो पाकिस्तान पॉपुलेशन की जो तादाद है 207 मिलियन है, लेकिन मुख्तलिफ कल्चर्स होने के बावजूद हर सूबे का अपना अपना एक रहन सहन होने के बावजूद, ज़ुबान अलग होने के बावजूद, तर्ज लिबास, तर्ज ज़िंदगी अलग होने के बावजूद यहाँ पर जो सबसे एक अहम चीज़ है जो इन तमाम को इकट्ठा जोड़ती है वो है इस्लाम। इस्लाम को पाकिस्तानी कल्चर में एक बहुत ज़्यादा अहम और एक बुनियादी मुकाम हासिल है और इसी के तहत लोग अपनी ज़िंदगी गुजारना जो है वो पसंद करते हैं। कभी भी किसी भी कल्चर के अंदर, पाकिस्तान के किसी भी कल्चर के बारे में अगर देखा जाए तो किसी भी कल्चर के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो मज़हब के ऑपोजिट जो है वो नहीं जाता।